मौके पे जो चौका मार दे उसे सिकंदर कहते हैं और जो मौके पे कच्चा खा जाए उसे चुकंदर कहते हैं। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को ग्वालियर में पहले टी20 के मैच में बुरी तरह से धोया, लेकिन एक ऐसा सिकंदर जिसे हम बहुत सालों से सिकंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस मैच में चुकंदर साबित हुआ। कौन है वो सिकंदर जिसे हम समझते थे और वो चुकंदर साबित हो रहा है, उसके बारे में हम आपसे बाद में खुलासा करेंगे। मैं हूं क्रिकेट राशि में आपका होस्ट राशि शुक्ला। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर में टी20 के पहले मैच में, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को बुरी तरह से 7 विकेटों से हराया। भारत ने जब वो जीत हासिल की तब उनके पास 49 गेंदें बची थी, यानी करीब करीब आधे ओवर बचे थे, और बांग्लादेश के 127 रनों के स्कोर को बड़ी आसानी से भारत ने पार किया। 127 रनों का स्कोर इस बात को तो दर्शाता है कि बांग्लादेश की बैटिंग बहुत बुरी तरह से फेल हुई। अर्शदीप सिंह सफल हुए, 3 विकेट लिए। उसके साथ वरुण चक्रवर्ती, जिनकी टी20 में वापसी हुई, उन्होंने भी अपनी लेग स्पिन से 3 विकेट निकाली। लेकिन सबकी निगाह मयंक यादव पे थी, जो कि 30 अप्रैल 2024 के बाद अपना पहला मैच खेल रहे थे, और मयंक यादव ने पहला ही ओवर मेडन फेंका। दूसरे ओवर में उन्होंने 3 रन दिए और 1 विकेट भी लिया, और उनके 4 ओवरों में भारत ने मयंक यादव को देखा कि उन्होंने सिर्फ 21 रन दिए, 1 विकेट लिए। बहुत ही सफल एक वापसी हुई है एक ऐसे क्रिकेटर की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तूफान है। भारतीय क्रिकेट में उससे तेज गेंदबाज ना पहले कभी हुआ, ना कभी बाद में होगा। बांग्लादेश की क्या बात करें, बांग्लादेश के पास एक बड़ा सुनहरा मौका था, क्योंकि इस टीम में, इंडियन टीम में, सिर्फ 3 ऐसे खिलाड़ी थे जो टी20 के वर्ल्ड कप में थे। एक तो थे हार्दिक पांड्या, दूसरे थे सूर्य कुमार यादव, और तीसरे अर्शदीप सिंह। इसके अलावा बाकी सारी की सारी एक युवा टीम थी। ना तो उसमें रोहित शर्मा थे, ना विराट कोहली, ना रविंद्र जडेजा, ना ही अक्षर पटेल, ना ही ऋषभ पंत, और ना ही यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या ऋतुराज गायकवाड़। उसके बावजूद बांग्लादेश की टीम के पैर संभले नहीं। भारतीय गेंदबाजी के सामने बिल्कुल लड़खड़ा गई, बच्चों की तरह प्रतीत हुई। ऐसा हुए जैसे कि एक रिंग में एक शेर के सामने एक बकरी को छोड़ दिया गया। तो बांग्लादेश बिल्कुल भी मैदान पे टीम के साथ नजर नहीं आ रही थी इंडिया के। और वो उस विकेट की हम बात कर रहे हैं जो ग्वालियर में, जिससे जहां कहते हैं कि रनों की बरसात होती है, ऐसी बरसात तो चेरापूंजी में भी नहीं होती जो रनों की बरसात ग्वालियर के स्टेडियम में होती है। ये वही स्टेडियम है जहां सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई क्रिकेट में एक डबल सेंचुरी लगाई थी। लेकिन बांग्लादेश की बल्लेबाजी बुरी तरह से लड़खड़ाई। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और साथ ही साथ मयंक यादव ने बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 127 रन का टारगेट भारत ने सिर्फ 11.5 ओवरों में पूरा किया। इन 127 रनों के टारगेट को चेस करने में भारत ने 96 रन चौके और छक्कों से लगाए, जिससे इस बात को आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक तरह से आंख मूंद के बांग्लादेशी गेंदबाजों की धुनाई की है टीम इंडिया के बैट्समैनों ने। भारतीय बल्लेबाजी में एक अच्छी भूमिका नजर आई हार्दिक पांड्या की, जिन्होंने 16 गेंदों में 39 रन बनाए। ऐसे मार रहे थे बांग्लादेश के गेंदबाजों को जैसे कोई पता नहीं कैसे उनके सामने कोई मक्खी आ गई हो, कोई चींटी आ गई हो और उनको उनकी आंखों से दूर हो जाए। और इस तरह से उन्होंने डिस्डेन से, इस तरह से अपमान करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धुनाई करी कि हार्दिक पांड्या याद रहेंगे बांग्लादेश को एक लंबे समय तक। तो हम बात करेंगे उस सिकंदर की जिसे चुकंदर हम आज मान रहे हैं। वो सिकंदर जिसे चुकंदर ग्वालियर में देखा गया, वो थे संजू सैमसन। संजू सैमसन को और उनके फैंस को हमेशा ये मुश्किल रही है, हमेशा ये शिकायत रही है कि सैमसन को बहुत मौके नहीं मिलते। और एक बात ये भी शिकायत रही कि उन्हें इतना नीचे खिलाया जाता है कि उन्हें ज्यादा खेलने के मौके नहीं मिलते। लेकिन संजू सैमसन से इस बार ओपन कराया गया और उनसे ये भी कहा गया कि बचे हुए 2 टी20 के मैचों में भी आपसे ही ओपन कराएंगे। पूरे 20 ओवर पड़े हैं, दिखा दो अपने चलते। लेकिन संजू सैमसन 29 रन बनाकर आउट हो गए। ये वो खिलाड़ी है जो 2015 से टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। आज 9 साल के बाद भी संजू सैमसन का यही हाल है कि हमेशा वो खिलाए जाते हैं और हमेशा वो फेल होते हैं। अब तो वो ये भी नहीं कह सकते कि उनको नीचे खिलाया जाता है या उनको लगातार मौके नहीं मिलेंगे। तो बांग्लादेश की जो श्रृंखला है, ये संजू सैमसन के लिए मेक और ब्रेक सीरीज है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा जैसे ओपनर बैठे हुए हैं टीम इंडिया में घुसने के लिए। और अगर ये 2 मैच अब में आगे आने वाले मैचों में संजू सैमसन ने ये मौके गंवाए तो टीम इंडिया से उनकी हमेशा के लिए बाहरी समझिए। जो सिकंदर हम समझते थे उसे आप
चुकंदर ही समझिए। तो ये थी संजू सैमसन पे हमारी प्रतिक्रिया, और बांग्लादेश के बारे में हम बता ही चुके हैं। टीम इंडिया की नंबर 2 की टीम तो क्या, नंबर 3 की टीम के भी लायक नहीं लग रही है। और ऐसे में ये देखना होगा कि जो बचे हुए खिलाड़ी इस मैच में अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाए, जैसे रायन पराग और रिंकू सिंह, उनको आगे के मैचों में ऊपर खिलाने का मौका दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, क्योंकि इनकी भी जो प्रतिभा है वो दर्शनीय है और इनको मौके मिलने चाहिए। हर कोई इनके फैन है और बहुत अरसा हो गया जब इनको बहुत मौके नहीं मिले। तो हम ये देखते हैं कि अगला मैच जो 9 तारीख को होगा इंडिया और बांग्लादेश में, उसमें हमारे सिकंदर चुकंदर बनने से बच पाते हैं कि नहीं, और वाकई सिकंदर बन के सामने आते हैं कि नहीं। और साथ ही साथ हम देखेंगे वो खिलाड़ी जो इस मैच में नहीं खिलाए गए, जिसमें मेरा ध्यान हर्षित राणा पर भी है और रियान पराग और रिंकू सिंह को मौके नहीं मिले, वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। इसी के साथ इस क्रिकेट के शो में मैं आपका होस्ट क्रिकेट राशि में आशीष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। खुश रहिए, आबाद रहिए एंड कीप एंजॉयिंग।